हे गजानन, गणनायक, गौरीपुत्र, गणेश, ज्ञानमय विज्ञानमय तुम सृष्टि में अशेष, मोदक प्रिय मृद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। नमस्कार भक्तजन, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं और खुश होंगे। अब मैं आप सभी को श्री खाटू श्याम बाबा जी की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। चलिए, श्री खाटू श्याम बाबा जी का व्रत और उनकी कथा भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह व्रत और कथा भक्तों के जीवन में खुशियां, समृद्धि और मानसिक शांति लाने के लिए बहुत प्रभावी मानी जाती है। श्री खाटू श्याम बाबा जी की पूजा में इतनी शक्ति है कि इसे करने से जीवन के समस्त कष्टों का नाश होता है और व्यक्ति अपने सभी लक्ष्य प्राप्त करता है। खाटू श्याम बाबा जी के बारे में माना जाता है कि वे भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं और कलियुग में उनकी पूजा विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती है। यह विस्तारित लेख श्री खाटू श्याम बाबा जी की पौराणिक कथा, उनके व्रत की महत्ता, खाटू धाम की यात्रा और इस व्रत से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी देगा। श्री खाटू श्याम बाबा जी का परिचय। श्री खाटू श्याम बाबा जी को महाभारत काल के वीर योद्धा बर्बरीक के रूप में पहचाना जाता है। बर्बरीक का जन्म महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र के रूप में हुआ था। बर्बरीक एक अत्यंत बलशाली योद्धा थे, जिन्हें महान शक्तियां प्राप्त थी। उनके पास 3 अमोघ बाण थे, जो किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त करने की क्षमता रखते थे। इस कारण से महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध में सम्मिलित होने से रोका और उनका शीश मांग लिया, ताकि युद्ध का परिणाम पांडवों के पक्ष में सुनिश्चित किया जा सके। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। बर्बरीक की वीरता और दान। बर्बरीक की वीरता और उनकी कथा महाभारत युद्ध से जुड़ी हुई है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपने माता पिता से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। वे युद्धभूमि में अपनी अद्वितीय शक्ति के साथ जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे सदैव उस पक्ष का समर्थन करेंगे जो युद्ध में कमजोर होगा। इस वचन का पालन करते हुए वे युद्ध में भाग लेने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण, जो महाभारत युद्ध के मुख्य नीति निर्धारक थे, ने जब बर्बरीक की शक्ति को समझा तो वे चिंतित हो गए। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में सम्मिलित हुए तो वे कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे, चाहे वह कौरव हो या पांडव। इससे युद्ध का परिणाम अनिश्चित हो जाता और युद्ध लंबे समय तक चलता रहता। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक का मार्ग रोकने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के पास जाकर एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और उनसे पूछा कि वे किस पक्ष से युद्ध करेंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे केवल कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे। श्री कृष्ण ने फिर उनसे पूछा कि वे अपने 3 बाणों से क्या कर सकते हैं। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे केवल एक बाण से ही पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ये जानकर और अधिक चिंतित हो गए, क्योंकि इससे युद्ध में पांडवों की विजय मुश्किल हो सकती थी। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक, जो भगवान श्री कृष्ण को पहचान चुके थे, ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान में दे दिया। ये बर्बरीक की महानता और निस्वार्थता को दर्शाता है। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलियुग में वे खाटू श्याम के रूप में पूजे जाएंगे और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। श्री खाटू श्याम बाबा जी का नामकरण और खाटू धाम। बर्बरीक का शीश खाटू नामक स्थान पर स्थापित किया गया, जो वर्तमान में राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। इस स्थान को अब खाटू धाम के नाम से जाना जाता है और यह भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि उनका नाम श्याम होगा, क्योंकि बर्बरीक ने अपना शीश उस श्री कृष्ण को अर्पित किया था, जिनका रंग सांवला अर्थात श्याम था। इस प्रकार बर्बरीक का नाम श्याम पड़ा और वे खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। खाटू धाम में खाटू श्याम बाबा जी की भव्य मूर्ति स्थापित है, जहां हर साल लाखों भक्त उनकी पूजा अर्चना करने आते हैं। इस स्थान की मान्यता है कि यहां आकर भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वे भगवान श्याम के आशीर्वाद से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। श्री खाटू श्याम बाबा जी का व्रत। श्री खाटू श्याम बाबा जी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय है। इस व्रत को करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है, लेकिन भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी शुभ दिन इसे कर सकते हैं। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे कोई भी कर सकता है, चाहे उसकी उम्र, जाति या समाज में कोई भी स्थान हो। व्रत की विधि। व्रत करने की विधि सरल होती है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। व्रत की प्रक्रिया इस प्रकार है। 1. प्रातःकालीन तैयारी। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखें।
घर के पूजा स्थान को साफ करके वहां श्याम बाबा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यदि खाटू धाम की यात्रा कर रहे हो तो वहां विशेष पूजा की व्यवस्था की जाती है। 2. पूजा अर्चना। एक दीपक जलाएं और श्याम बाबा के चरणों में फूल, धूप, चंदन और मिष्ठान अर्पित करें। श्याम बाबा की स्तुति करते हुए अपनी मनोकामनाएं उनके समक्ष रखें। भक्त को पूरी श्रद्धा से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। 3. व्रत का संकल्प। श्याम बाबा के चरणों में बैठकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय ये भावना होनी चाहिए कि आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए व्रत कर रहे हैं और श्याम बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। 4. कथा श्रवण। व्रत के दौरान श्याम बाबा की व्रत कथा सुननी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कथा में बर्बरीक के जीवन की महिमा, उनका त्याग और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन होता है। 5. भजन कीर्तन। श्री खाटू श्याम बाबा जी की भक्ति में भजन कीर्तन करना एक आवश्यक अंग है। भक्तजन एकत्र होकर श्याम बाबा के नाम का गुणगान करते हैं। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम जैसे भजनों का गायन होता है, जिससे भक्तों का मन शांत और प्रसन्न होता है। 6. फलाहार और निराहार व्रत। कुछ भक्त इस व्रत में दिन भर फलाहार करते हैं, जबकि कुछ निराहार अर्थात बिना कुछ खाए रहते हैं। ये पूरी तरह से भक्त की श्रद्धा और शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। व्रत के दौरान शुद्ध विचार और संयम बनाए रखना जरूरी है। 7. संध्या आरती। संध्या समय फिर से श्याम बाबा की आरती की जाती है। दीपक जलाकर आरती करते समय भक्तजन श्याम बाबा की महिमा का गुणगान करते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को दोहराते हैं। 8. व्रत का समापन। व्रत के समापन पर अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर या किसी जरूरतमंद को दान देकर व्रत को पूर्ण किया जाता है। इससे व्रत की पूर्णता मानी जाती है और भक्त को इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत के लाभ। श्री खाटू श्याम बाबा जी का व्रत रखने से भक्तों को अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं। इस व्रत के अनेक आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक लाभ होते हैं। व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और आंतरिक शुद्धता प्राप्त होती है। इसके कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। 1. मनोकामनाओं की पूर्ति। श्री खाटू श्याम बाबा जी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह व्रत भगवान श्याम की कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। भक्तजन जब पूरे विश्वास और श्रद्धा से यह व्रत करते हैं तो उनकी हर इच्छा पूरी होती है। चाहे वह आर्थिक समृद्धि हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान हो या किसी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने की आकांक्षा, श्याम बाबा की कृपा से सब संभव हो जाता है। 2. कष्टों का निवारण। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट और दुख समाप्त होते हैं। चाहे आर्थिक समस्याएं हो, पारिवारिक विवाद हो या शारीरिक बीमारियां हो, श्री खाटू श्याम बाबा जी के आशीर्वाद से सभी परेशानियों का समाधान मिलता है। 3. आध्यात्मिक शांति। व्रत के दौरान भक्त का मन श्री खाटू श्याम बाबा जी की भक्ति में लीन रहता है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस व्रत से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और वह आध्यात्मिक रूप से सशक्त होता है। भक्त को संसार के मोह माया से मुक्ति मिलती है और भगवान के प्रति समर्पण की भावना और अधिक प्रबल होती है। 4. संतान प्राप्ति का आशीर्वाद। जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति में कठिनाइयां आ रही हो, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना जाता है। श्री खाटू श्याम बाबा जी की पूजा और व्रत से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को विशेष आशीर्वाद मिलता है। 5. रोगों से मुक्ति। श्री खाटू श्याम बाबा जी के व्रत को करने से व्यक्ति को शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। भक्तजन अपने शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए श्याम बाबा की शरण में आते हैं और उनकी कृपा से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। 6. पारिवारिक सुख और समृद्धि। इस व्रत को करने से पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। जिन परिवारों में कलह या असहमति होती है, वहां शांति और सामंजस्य स्थापित होता है। श्री खाटू श्याम बाबा जी का आशीर्वाद पूरे परिवार को एकजुट करता है और आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाता है। 7. आर्थिक समृद्धि। भक्तों का मानना है कि श्री खाटू श्याम बाबा जी का व्रत करने से धन संबंधी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। जो भक्त आर्थिक संकट का सामना कर रहे होते हैं, उन्हें श्याम बाबा की कृपा से आर्थिक समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। खाटू धाम की महिमा। खाटू धाम, जहां श्री खाटू श्याम बाबा जी का मुख्य मंदिर स्थित है, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ये स्थान भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष श्याम बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ की महिमा ऐसी है कि भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के भीतर स्थापित श्याम बाबा की प्रतिमा अत्यंत सुंदर और मनमोहक है, जो भक्तों के मन में भक्ति और श्रद्धा की भावना को जागृत करती है। खाटू मेले की विशेषता।
हर साल फाल्गुन मास में खाटू धाम में विशाल मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश विदेश से श्री खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करने आते हैं। इस मेले की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता बहुत अधिक है। भक्तजन यहाँ आकर श्याम बाबा की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं और भजन कीर्तन में भाग लेते हैं। इस मेले का विशेष आकर्षण श्याम बाबा की शाही सवारी और उनकी भव्य आरती होती है। खाटू मेले में श्रद्धालु नंगे पांव चलकर खाटू धाम पहुंचते हैं और अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। यह मेला भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु श्री खाटू श्याम बाबा जी की कृपा से जीवन की कठिनाइयों को भूल जाते हैं और नए उत्साह से अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। श्री खाटू श्याम बाबा जी के प्रमुख भजन। भक्ति संगीत श्री खाटू श्याम बाबा जी की पूजा का अभिन्न अंग है। श्याम बाबा के अनेक प्रसिद्ध भजन हैं, जिनका गायन भक्तों द्वारा उत्साहपूर्वक किया जाता है। इन भजनों में बाबा की महिमा, उनके अद्वितीय त्याग और उनके भक्तों पर उनकी कृपा का वर्णन होता है। कुछ प्रमुख भजन निम्नलिखित हैं। 1. श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। ये भजन श्याम बाबा की भक्ति और उनके अद्वितीय स्वरूप को दर्शाता है। ये भजन भक्तों के मन में गहरे भाव उत्पन्न करता है और उन्हें भगवान श्याम के प्रति समर्पित करता है। 2. खाटू वाले श्याम बाबा तेरी महिमा न्यारी है। इस भजन में खाटू श्याम जी की महिमा का वर्णन किया गया है और भक्तों पर उनकी कृपा की कथा बताई गई है। ये भजन अत्यंत लोकप्रिय है और इसे सुनकर भक्तगण भाव विभोर हो जाते हैं। 3. हे श्याम बाबा अब तो आजा, तुझ बिन मन नहीं लगता। ये भजन भक्त की व्याकुलता और उसके श्याम बाबा से मिलने की तीव्र आकांक्षा को प्रकट करता है। इसे गाकर भक्त अपने हृदय की गहराइयों से श्याम बाबा को पुकारते हैं। 4. जय हो श्याम बाबा, जय हो श्याम बाबा। ये भजन श्याम बाबा की विजय और उनके अद्वितीय चरित्र का गुणगान करता है। भक्तजन इसे सामूहिक रूप से गाते हैं और बाबा की महिमा का बखान करते हैं। श्री खाटू श्याम बाबा जी का दर्शन और श्रद्धा। श्री खाटू श्याम बाबा जी के प्रति श्रद्धा का भाव अद्वितीय है। भक्तों का मानना है कि जो भी उनके दरबार में सच्चे मन से आता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। खाटू श्याम जी को कलियुग के देवता कहा जाता है, क्योंकि उनकी भक्ति से भक्तों को तुरंत फल प्राप्त होते हैं। उनका दर्शन करने मात्र से भक्तों के दुख, कष्ट और भय समाप्त हो जाते हैं। श्री खाटू श्याम बाबा जी की महिमा इतनी अद्वितीय है कि उनके भक्त जीवन के हर संकट में उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में आते हैं। उनकी पूजा का प्रभाव अद्वितीय होता है और इसे करने से जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। निष्कर्ष। श्री खाटू श्याम बाबा जी का व्रत और उनकी कथा भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्री खाटू श्याम जी के व्रत से भक्तों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। उनकी भक्ति से जीवन में शांति, समृद्धि और संतोष का अनुभव होता है। खाटू श्याम जी की महिमा अपार है और उनकी पूजा करने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत न केवल भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है, बल्कि उन्हें जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने की शक्ति भी प्रदान करता है। श्री खाटू श्याम जी की कथा, उनके व्रत की विधि और उनके आशीर्वाद से प्राप्त होने वाले लाभ भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। श्री खाटू श्याम बाबा का स्तोत्र भक्तों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है और इसका पाठ करने से भक्तों को श्याम बाबा की कृपा प्राप्त होती है। इस स्तोत्र के माध्यम से भक्तजन अपने दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए श्याम बाबा का स्मरण करते हैं। श्री खाटू श्याम बाबा जी का स्तोत्र इस प्रकार है। ध्यानम सिंहासनस्थ सिंहिका सुतारी श्री श्यामदेव कमलायताक्षम शंखारी चक्राब्जधर त्रिनेत्रम ध्यान समाश्रित्य नर नमामि। अर्थ, मैं उस श्री खाटू श्याम बाबा जी का ध्यान करता हूँ जो सिंहासन पर विराजमान है, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं, शंख, चक्र और पद्म धारण किए हुए हैं और जिनके 3 नेत्र हैं। मैं उनकी शरण में हूँ। श्री खाटू श्याम स्तोत्रम। श्याम त्वम शरणम मम देवा, सर्व कष्ट हर त्वम मम कृपा करी, मोहकाया नमो नमः ते। श्याम तेरे दरबार में सुख की धारा बहे। जय जय श्री खाटू श्याम की महिमा अपार। जगत में जिनका डंका बजे हर ओर, नतमस्तक हो हम सब तेरे चरणों में। श्याम बाबा हमें कृपा करो तुम सदा, संकट मोचक हो तुम महाशक्ति के धारे। प्रभु तेरी कृपा से दूर हो सारे कष्ट, श्याम मुरारी भक्तों का तू है सहारा। कृपा करो हे बाबा हमें अपना बनाओ, कलियुग के देवता हो तुम अद्वितीय। प्रभु तेरे दरबार में हर कामना पूर्ण हो। श्याम बाबा करुणा सागर तुम हो जगतारिणी, हम पर सदा अपनी अनुकंपा बरसाओ। जय जय श्री खाटू श्याम बाबा। जो भी तुझे पुकारे उसे मिल जाए राह। दयालु प्रभु तुम ही हो हमारे रक्षक, हमारे जीवन की नया पार करो बाबा। शरणागत की लाज निभाने वाले हो तुम, कृपा करो हमारे सभी दुख हर लो। हे खाटू वाले श्याम दयानिधि,
तेरे चरणों में हम सदा समर्पित रहें। फलश्रुति, जो भी भक्त इस स्तोत्र का नित्य श्रद्धा से पाठ करेगा, उसके जीवन के सभी संकट, रोग और बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। श्री खाटू श्याम बाबा जी की कृपा से उसे धन, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी। श्याम बाबा अपने भक्तों पर सदा कृपालु रहते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इति श्री खाटू श्याम स्तोत्रम संपूर्णम। स्तोत्र का महत्व। ये स्तोत्र भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण साधना है, जिसे नियमित रूप से पढ़ने से जीवन के सभी कष्ट और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। भक्तों का मानना है कि श्री खाटू श्याम बाबा का स्तोत्र पाठ करने से श्याम बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। श्री खाटू श्याम बाबा चालीसा। दोहा। श्याम सदा मेरे मन बसो, विजयी बनो हर बार। विश्व विजय कर शत्रु पर, रखियो लाज हमारी। चौपाई। जय खाटू नरेश भगवान, दीनन के तुम हो भगवान। श्याम रक्षक भक्तन के, दीनदयाल कहावे तुम। पांडव के तुम कुल दीपक, मुरलीधर गोविंद स्वरूप। रूप बड़ा मोहक तुम्हारा, हारे के तुम हो सहारा। द्रौपदी का चीर बचाया, दीनहीन की लाज निभाया। श्याम नाम का बड़ा सहारा, जगत करे शरण तुम्हारा। फाल्गुन मेले में तुम ध्याया, भक्तन ने दर्शन पाया। नर हो या नारी जो आए, श्याम कृपा सब पर छाए। जय जय श्याम दीन दयाला, हर क्षण भक्तों का रखवाला। दुष्ट दमन तुम करते हो, भक्तन का उद्धार करो। जो कोई श्याम नाम ध्याए, सब दुख दर्द दूर हो जाए। सच्चे मन से शरण जो आवे, श्याम कृपा सब फल पावे। खाटू धाम की महिमा भारी, श्याम भक्त पर कृपा जारी। रोग कष्ट से मुक्त कराते, सुख समृद्धि सब दे जाते। श्याम तुम्हारा नाम पुकारे, भवसागर से तरे किनारे। जो कोई पढ़े श्याम चालीसा, श्याम कृपा से होवे धन्य। दोहा। श्याम कृपा नित्य मुझ पर रहे, संकट मोचन हो मेरे। सुख समृद्धि पाउन हर क्षण, श्याम ध्याऊं जीवन भर। श्री खाटू श्याम बाबा आरती। आरती श्री श्याम जी की, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय श्याम हरे प्रभु श्याम हरे। जय श्री श्याम हरे प्रभु श्याम हरे। खाटू धाम विराजत श्याम हरे, महिमा ज्योति पुकारत श्याम हरे। श्याम हरे, जय श्री श्याम हरे। तेरे भक्त जन आते श्याम हरे, सच्चे मन से भजते श्याम हरे। खाटू धाम आते श्याम हरे, तेरे दर को पाते श्याम हरे। श्याम हरे, जय श्री श्याम हरे। तूने लाखों के बिगड़े काम किए, जो भी आए तेरा नाम लिए। जो भी सच्चे मन से पुकारे, श्याम तू उसकी आस संवारे। श्याम हरे, जय श्री श्याम हरे। आरती जो कोई जन गावे, मनवांछित फल पावे। श्याम कृपा से सफल हो जाए, सर्वसुख और शांति पाए। श्याम हरे, जय श्री श्याम हरे। आरती श्री श्याम जी की, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। महत्व। इस चालीसा और आरती का नियमित पाठ करने से भक्तों को श्री खाटू श्याम जी की कृपा प्राप्त होती है। उनकी भक्ति से जीवन के समस्त कष्ट और दुखों का निवारण होता है और सुख समृद्धि का वास होता है। श्री खाटू श्याम बाबा सहस्त्रनाम। खाटू श्याम बाबा सहस्त्रनाम अर्थात 1000 नाम एक अत्यंत पवित्र और श्रद्धेय स्तोत्र है, जिसमें भगवान खाटू श्याम के 1000 नामों का वर्णन किया गया है। ये सहस्त्रनाम पाठ भक्तों को भगवान श्याम की महिमा का अनुभव कराता है और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। श्री खाटू श्याम बाबा के सहस्त्रनाम का पाठ करने से भक्तों को उनके कृपा का अनुभव होता है और सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। यहाँ कुछ मुख्य नामों का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि पूरे 1000 नामों का वर्णन बहुत विस्तृत है। ओम श्यामाय नमः, ओम हरेशाय नमः, ओम दीननाथाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम करुणासागराय नमः, ओम संकटमोचकाय नमः, ओम महाज्ञाय नमः, ओम सत्यप्रतिज्ञाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम शरणागत वत्सलाय नमः, ओम भक्तप्रेमाय नमः, ओम कलियुग रक्षकाय नमः, ओम शरणागत पालकाय नमः, ओम द्रौपदी रक्षकाय नमः, ओम बर्बरीकाय नमः, ओम दयामयाय नमः, ओम कृपालु देवाय नमः, ओम हारेका सहाराय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम शरणागत वत्सलाय नमः, ओम परमधार्मिकाय नमः, ओम श्यामसुंदराय नमः, ओम अजिताय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः, ओम भक्तपोषकाय नमः, ओम मनमोहनाय नमः, ओम भवरोगनाशकाय नमः, ओम सर्वकष्टनिवारकाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम कन्हैयालालाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम महायोगीश्वराय नमः, ओम त्रिलोकनाथाय नमः, ओम सर्वमंगलदायकाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम सर्वभूतेश्वराय नमः, ओम योगेश्वराय नमः, ओम सच्चिदानंदाय नमः, ओम अजर अमराय नमः, ओम सर्वसुप्रदायकाय नमः, ओम त्रिपुराराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम महाशक्तिमानाय नमः, ओम सिद्धिदायकाय नमः, ओम ज्ञानदायकाय नमः, ओम मोक्षदायकाय नमः,
ओम परमेश्वराय नमः, ओम कालांतकाय नमः, ओम परमधामाय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम अविनाशिनाय नमः, ओम महामायाय नमः, ओम योगमायाय नमः, ओम भक्तिप्रियाय नमः, ओम दीनबंधवाय नमः, ओम क्षमाशीलाय नमः, ओम अनुग्रहकर्त्रे नमः, ओम सर्वदुःखार्काय नमः, ओम परोपकारी नमः, ओम धर्मधुरंधराय नमः, ओम ब्रह्मरूपाय नमः, ओम जगत्साक्षिणे नमः, ओम द्रष्टाराय नमः, ओम सर्वसाक्षिणे नमः, ओम सर्वाराध्याय नमः, ओम विश्वबंधवाय नमः, ओम अनंतेश्वराय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम सर्वेश्वराय नमः, ओम सर्वक्ताय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम सुदर्शनाय नमः, ओम लीलाधराय नमः, ओम योगाधिपाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम भक्तिगम्याय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम सत्यधर्माय नमः, ओम यशस्विने नमः, ओम महात्मने नमः, ओम संतोषप्रदायकाय नमः, ओम विश्वात्मने नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम परशुधाय नमः, ओम विश्वरूपाय नमः, ओम परमात्मने नमः। सहस्त्रनाम का पाठ करने का महत्व। 1. कलियुग में शांति और समृद्धि का वरदान। श्री खाटू श्याम बाबा का सहस्त्रनाम पाठ करने से भक्तों को कलियुग में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये नाम कलियुग के सभी कष्टों को दूर करने वाला है। 2. भक्तों के कष्टों का निवारण। भक्तों का मानना है कि नियमित रूप से इस पाठ को करने से सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्याम अपने भक्तों के जीवन में सदा कृपा दृष्टि रखते हैं। 3. आध्यात्मिक उन्नति। सहस्त्रनाम पाठ व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करता है और उसे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। ये पाठ व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और उसे मानसिक शांति प्रदान करता है। 4. कर्मों का नाश। यह माना जाता है कि इस पाठ को करने से पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का नाश होता है और व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। श्री खाटू श्याम बाबा सहस्त्रनाम का पाठ एक विशेष साधना है जिसे करने से भक्तों को अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलते हैं। कृपया अपने विचार कमेंट में लिखें और इस कथा को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कथा में। धन्यवाद।